हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्निकल गुप्ता पर। आज की वीडियो में कवर करेंगे पालो अल्टो फायरवॉल की इनिशियल लेवल की कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें हम बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कवर करेंगे। जिसमें हम करेंगे कवर आईपी कॉन्फ़िगरेशन, जोन कॉन्फ़िगरेशन, मैनेजर इंटरफेस पे हम आईपी एड्रेस कैसे असाइन करेंगे वो जानेंगे। ठीक है, पिंग इनेबल करेंगे, एचटीटीपीएस इनेबल करेंगे, स्टैटिक राउटिंग करेंगे, डिफॉल्ट राउटिंग करेंगे, बैनर नेम क्रिएट करेंगे, होस्ट नेम क्रिएट करेंगे, एडमिन फाइल क्रिएट करेंगे। और बिल्कुल ऐसा फील आएगा आपको जैसे रियल इंफ्रा में आप काम करो, रियल प्रोडक्शन हाउस में आप फायरवॉल को एक्सेस करके काम कर रहे हो। राइट, यहाँ पे आप देखो छोटा डायग्राम है। यहाँ पे हमारा आईएसपी है। ठीक है, आप इसको जूम कर सकते हो, एयरटेल, टाटा, वोडाफोन, कोई सा भी आप आईएसपी इसको जूम कर सकते हो। इसके बाद हमारा पालो अल्टो फायरवॉल से जो 1 by 1 इंटरफेस से कनेक्टेड है। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट मैनेजमेंट इंटरफेस जो हमारा सिस्टम से कनेक्टेड है। इसके थ्रू हम इसको एक्सेस करेंगे और वेब ऐप पे जाके हम इसको लॉग इन करके कॉन्फ़िगरेशन को स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हमारे हैं नेटवर्क स्विचेस। इसमें हमारा एक कोर स्विच है और 4 हमारे एक्सेस स्विच लगे हुए हैं, जिसपे हमारे डिफरेंट विलेंस वर्क कर रहे हैं। इसमें हमारा विलेन 10 है, 20 है, 30 है, 40 हमारा सर्वर है। ठीक है, प्रीवियस वीडियो हमने कवर किया था पालो अल्टो फायरवॉल होता क्या है, फायरवॉल है क्या, क्या यूज है, क्या उसके बेनिफिट्स हैं। तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं वॉच किया है प्लीज को गो थ्रू कीजिए चैनल पे। तो चलिए आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं अपना इनिशियल लेवल का कॉन्फ़िगरेशन का। ठीक है, तो अपने फायरवॉल को यहाँ स्टार्ट करेंगे। इसका डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड होता है हमारा एडमिन। तो हम फर्स्ट टाइम इसको लॉगिन कर लेंगे तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आएगा, प्लीज चेंज योर पासवर्ड। तो हमें अपना पासवर्ड चेंज करना पड़ता है फर्स्ट लॉगिन पे। देखो आया ना, अब हम यहाँ डालेंगे अपना पुराना पासवर्ड। देन उसके बाद क्रिएट करेंगे तो admin@123 admin@123। तो हमने न्यू पासवर्ड क्रिएट कर दिया और हमारा डिवाइस लॉगिन हो गया। ये हमारा जो मैनेजमेंट इंटरफेस है, इस पे हम आईपी एड्रेस असाइन करेंगे। ठीक है, बाय CLI मोड। फिर हम अपने इस डिवाइस को एक्सेस करके इसके सेम सबनेट को यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे। फिर इसको हम क्रोम पे जाके एक्सेस करेंगे। पहले हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं अपना मैनेजमेंट इंटरफेस। तो हम कमांड के चलेंगे कॉन्फ़िगर, एंटर, नेक्स्ट कमांड सेट डिवाइस कॉन्फ़िग सिस्टम टाइप स्टैटिक। हम इस पे मैन्युअली आईपी एड्रेस असाइन करेंगे। तो हमने यहाँ पे इसको इन्फॉर्मेशन दे दी कि हम यहाँ पे स्टैटिक आईपी कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट कमांड क्या हमारी सेट डिवाइस कॉन्फ़िगर सिस्टम आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस हम देंगे 192.168.1.1। नेट मास्क क्या देंगे हम यहाँ पे 255, जो डिफॉल्ट मास्क होगा वो देंगे 255.255.0। हम ऐसे हम अपना गेटवे भी दे सकते हैं यहाँ पे, बट हमें अभी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे मैनेजमेंट इंटरफेस पे आईपी एड्रेस को असाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट कमांड क्या रहेगी हमारी कमिट फोर्स। जब तक हमारा कमिट हो रहा है हम चलते अपने इस डिवाइस पे इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। हम अपने इस डिवाइस को ओपन करते हैं सिस्टम को, और यहाँ पे हम अपने मैनेजमेंट इंटरफेस के आईपी के रेंज का, मतलब उसके सबनेट के रेंज का आईपी एड्रेस हम असाइन करेंगे डिवाइस पे। ठीक है, 123। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर विजिबिलिटी रहे। ncpa.cpl आईपी एड्रेस असाइन करने के। ठीक है, प्रॉपर्टीज आईपी वर्जन 4 यहाँ पे देंगे हम अपने मैनेजमेंट इंटरफेस सबनेट का सेम आईपी रेंज 192.168.1.1। इंटरफेस पे दिया 1 फायरवॉल। ठीक है, क्या है तो चेक करेंगे हम कि हमारा हमको फायरवॉल का रिस्पांस आ रहा है कि नहीं आ रहा। सिंपली क्या करेंगे हम सेम को ओपन करेंगे, कमांड लेंगे पिंग 192.168.1.1। तो हमारा हमको पिंग आने लग गया और हमें एक्सेस कर लेंगे। अब हम ओपन करेंगे अपना क्रोम और फिर तो वहाँ पे 100% कंप्लीट हो गया था, इसको बंद कर देंगे। देखो हमारा कंप्लीट हो चुका 100%। ठीक है, तो हम क्लोज कर देते हैं, डिवाइस पे चलते हैं। आपको कहीं से फील नहीं आ रहा कि हम किसी स्विंग से मतलब काम कर रहे हैं, तो रियल डिवाइसेस को हम एक्सेस कर रहे हैं। 192.168.1.1 ये हमारे फायरवॉल का मैनेजमेंट इंटरफेस है, उसका आईपी एड्रेस है। फायरवॉल का हमारा मैनेजमेंट इंटरफेस का आईपी एड्रेस ना उससे लॉगिन करें। ठीक है, 192.168.1.1।
उसे अनसेट। यूजर का तुम्हारा एडमिन, पासवर्ड का तुम्हारा एडमिन, ये हमारे फायरवॉल का डैशबोर्ड है। ठीक है, सबसे पहले अपने फायरवॉल का होस्ट नेम, डोमेन नेम, और हम इसको करेंगे अपना डोमेन क्रिएट। तो अभी हमारा फायरवॉल को पीएम दिख रहा है ना, हम इसको चेंज करते हैं। आएंगे हम डिवाइस पे, उसके बाद सेटअप पे, देन उसके बाद मैनेजमेंट। यहाँ पे हमारा जनरल सेटिंग जाएंगे, इसको ओपन करेंगे हम। यहाँ पे हम चेंज करेंगे अपना होस्ट नेम। आई होप कि आप लोगों को क्लियर विजिबिलिटी है इसकी। थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, सबसे जाएंगे डिवाइस पे, देन सेटअप, मैनेजमेंट, जनरल सेटिंग। ठीक है, यहाँ पे अपना होस्ट नेम क्रिएट करेंगे, होस्ट नेम देंगे टेकमेल। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे डोमेन नेम techmail.com। ठीक है, अब करते हैं अपना बैनर नेम क्रिएट। ठीक है, हम यहाँ पे अपना बैनर नेम देंगे दिस डिवाइस बिलोंग टू techmail.com। ठीक है, ये हमारा होगा बैनर नेम क्रिएट। ठीक है, अब इसको हम करते हैं ओके, कर देते हैं कमेंट। अभी हमने यहाँ पे कमेंट कर दिया, हमने यहाँ पे चेंज किया होस्ट नेम, डोमेन नेम, बैनर नेम क्रिएट। तो अभी हम इसको कमेंट करने के बाद इसको लॉग आउट करेंगे कि हमारा सक्सेसफुली जो हमने कॉन्फ़िगरेशन की है वो हमारा इसमें डुप्लीकेट हुआ तो हुआ। ठीक है, वेट करके सब कमेंट हो जाएगा। 55% हो गया, 65 हो गया, 70 हो गया, 98 हो गया। क्लोज करते हैं हम, को लॉग आउट करते हैं। यहाँ से दोबारा इसको लॉग इन करेंगे हम। यहाँ लॉग इन पे क्लिक करेंगे, अब देखेंगे यहाँ पे हमारा जो बैनर हमने क्रिएट किया वहां भी विजुअल हो जाएगा हमको। देखो, हमने जो बैनर क्रिएट किया था हमको यहाँ पे शो हो रहा है दिस डिवाइस बिलोंग टू techmail.com। हम यहाँ पे करते हैं, लॉगिन करते हैं एडमिन @123। अब हमारा होस्ट नेम जो है चेंज हो गया ना हमारा। अब नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन करेंगे अपनी पालो अल्टो फायरवॉल की मेन कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें हमारा जोन क्रिएट करना होगा, इंटरफेस पे आईपी एड्रेस असाइन करना होगा, नेट पॉलिसी बनाएंगे, अलाउ पॉलिसी बनाएंगे, राउटिंग करेंगे, इसको कमिट करेंगे। फिर हम देखेंगे लाइव इंटरनेट एक्सेस कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फायरवॉल ओपन हो चुका है। क्लोज करते हैं इसको। अब हम चलते हैं अपने इंटरफेस कॉन्फ़िगर करने के लिए जाएंगे नेटवर्क को। तो जोन क्रिएट करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन थे, एक जोन डायरेक्टली हम यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं, और एक हम इंटरफेस के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ से आपको विजिबल हो रहा है, ये इजी टास्क हो जाएगा। यहाँ से ताकि हम करेंगे इंटरफेस के थ्रू कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, वो हमको आसान रहेगा। जब अब हमारे जोन यहाँ से क्रिएट करेंगे तो हमें क्या कमिट करना पड़ेगा, पहले उसके बाद हम जोन को लॉग करते हैं, इंटरफेस के थ्रू ही कॉन्फ़िगर कर लेंगे। तो हमारे जो पालो अल्टो घर पे इंटरफेस 1 बाय 1 जो हमारा बैन इंटरफेस है 1 बाय 2 हमारा जो 3 से इंटरफेस है। पहले हम अपना इंटरफेस की बैन इंटरफेस कॉन्फ़िगर करते हैं। तो हम ऊपर करेंगे इंटरफेस 1 बाय 1 पे हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे L3 मोड पे। आपको रियल प्रोडक्शन हम मोस्टली 90% को L3 बेस पे कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है। टैप मोड, से मोड, वर्चुअल बॉक्स, यहाँ पे आपको 10% क्योंकि मिनिमम होगा नहीं लेयर होगा, कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है। इसका मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ क्या होता है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं वो सब। तभी हम L3 पे फोकस करते हैं। पेयर हेली पे क्लिक करेंगे, उस पर रहेंगे कॉन्फ़िग पे, यहाँ पे वर्चुअल और देखो यहाँ पे आगे सिक्योरिटी जोन, हम यहाँ से बैंकिंग जोन पे कर सकते हैं। जोन पे क्लिक करेंगे, हम जोन बनाएंगे बैंक जोन पे। ठीक है, आप कुछ भी नाम दे सकते हो यहाँ पे, बैंक उनका कुछ जो अपने अकॉर्डिंग आप यार ठीक है, रूल का बैंक हो। नेक्स्ट करेंगे हम यहाँ पे आईपी एड्रेस असाइन। तो हमारा आईपी एड्रेस क्या है, बैंक का बेसिक क्लाइंट का बेसिक इसको आईपी एड्रेस देंगे। उसके बाद जाएंगे हम एडवांस पे। एडवांस में देखो आप बैंक प्रोफाइल यहाँ पे सब बनाएंगे हम, इसका हम अलाउ करेंगे। यहाँ पे हम बनाएंगे बैंक आईएसपी साइड करेंगे, आईएसपी। ठीक है, हम यहाँ पे सिर्फ पिन अलाउ करेंगे, हमें एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्लाइंट रिक्वायरमेंट हम आउटसाइड का कमांड सकते हैं। हमने पिन पे सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। ये हमारा आउटसाइड का बैंक इंटरफेस जो हमारा कॉन्फ़िगर हो गया है। अब अभी यहाँ पे एवरी ग्रीन वाली का हमारा जब इसको मैं कंप्लीट होगा ग्रीन हो जाएगा। करते इनसाइड इंटरफेस को कॉन्फ़िगर जो हमारा 1/2 है। ठीक है, और पे जाएंगे इंटरफेस टाइप करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे Web3
लेयर थ्री सेलेक्ट किया, कॉन्फ़िगर पे जाएंगे, वर्चुअल ऑर्डर करेंगे डिफॉल्ट, फोन पे करेंगे यहाँ पे लैंड है, ठीक है, फोन पे जाएंगे फोन पे, हम ओके। इनसाइड का हमारा आईपी क्या है इंटरफेस पर चेक करके देखो, 1/2 हमारा जो इनसाइड नेटवर्क का आईपी है 10.10.10.2/24 और हमारा ये वैन का है इथरनेट 1/1 तो हमारा आईपी से कनेक्टेड है, ठीक है। तो हमारा इसका 10 सीरीज का आईपी एड्रेस है, हम इसको कॉन्फ़िगर करते हैं, इसमें IP4 पे जाएंगे 10.10.10.2/24 ओके। देन नेक्स्ट करेंगे एडवांस पे जाएंगे, यहाँ पे भी बनाएंगे मैनेजमेंट प्रोफाइल, फिर हम अलाउ करेंगे अपना पिन HTTPS और SSL इनेबल कर देंगे ताकि हम क्लिकरोस को एक्सेस को वेब को थोड़ा एक्सेस किया। तो यहाँ पे बनाएंगे हम लैंड, आप नाम कुछ भी ले सकते हो, मैंने पहले कहा जरूरी नहीं नाम लेंगे वो आप सुनो, पर कॉन्फ़िगरेशन आप ऐसे करोगे आप, ठीक है। इस फोन पेज को भी अलाउ कर देते हैं, यहाँ पे ओके कर देते हैं, तो हो गया हमारा ओके। कंसो करते कमिट सक्सेस मतलब तो हमारा कोड जो है हमारा अप कर देगा, वेट करते हैं थोड़ा, कमिट हमारा कंप्लीट होती है, हमारा लिंक जो है अप आ जाएगा, जो इंटरफेस हमारा वैन का और इनसाइड का वो हमारा अप हो जाएंगे। 75% हो चुका हमारा ये 98। अब देखो हमारा कोड वहाँ पे आप आ चुका हो, यूज करते हैं, तो देखो अभी यहाँ पे कुछ सेकंड में इसको रिफ्रेश कर देते हैं, देखो आप आ गया हमारा लिंक जो है स्टेट हमारे ग्रीन हो, वैन साइड का भी और इनसाइड का भी। तो आप एक चीज यहाँ पे देखो DHCP क्लाइंट में देखते हैं, हमारा जो ये DNS हमारा है, तो सॉरी गेटवे जो हमारा है 192.168.40.2, ये हमें कहाँ देना है, हमें जब राउटिंग करेंगे ना वहाँ पर डेस्टिनेशन में ये एड्रेस असाइन करना है, क्योंकि राइट जब तो हम राउटिंग करते हैं ना तो हमें अपना गेटवे असाइन करना पड़ता है, ठीक है। हम आपको दिखाता हूँ, अभी नेक्स्ट स्टेप पे हमारा पॉलिसी डिफाइन करना। सबसे पहले हम नेट पॉलिसी बनाएंगे, तो जाएंगे हम अपने पॉलिसीज में, वहां पर नेट पे जाएंगे, फिर हम करेंगे ऐड, नीचे लिख रहा है आपको आईडी, यहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे लैंड टू वैन, ठीक है। पॉलिसी नेम दे दिया हमने, सोर्स करेगा हमारा, सोर्स रहेगा हमारा लैंड, डेस्टिनेशन जोन क्या रहेगा हमारा वैन, डेस्टिनेशन इंटरफेस क्या रहेगा हमारा वैन का इंटरफेस, सर्विस क्या रखेंगे अभी आप नहीं रखेंगे, तो हम ये प्लस ट्रांसफर करेंगे तो अपना कोई सर्विसेज को हम चूज कर सकते हैं, ठीक है। और फिर पैकेट करेंगे हम अपना पोर्ट बेस करेंगे, तो डायनेमिक IP एंड पोर्ट, इस पे करेंगे इंटरफेस एनहांस, नेक्स्ट करेंगे इंटरफेस हम 1/1 तो हमारा वैन इंटरफेस है, IP एड्रेस डन रहेंगी तो DHCP में, ठीक है, ओके कर देते हैं यहाँ पे। ये हमारा नेट हो गया कॉन्फ़िगर। अब करेंगे हम क्लाउड होस्टिंग, सिक्योरिटी पे जाएंगे, यहाँ पे करेंगे हम ऐड, यहाँ बनाएंगे हम अलाउ लैंड टू वैन, आप कुछ भी नाम असाइन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जरूरी नहीं कि मैं दूँ वो आप सोर्स जोन रहेगा हमारा लैंड, सोर्स जोन हमारा रहेगा लैंड, डेस्टिनेशन रहेगा हमारा वैन, एप्लीकेशन हमारा एनी रहेगा, सर्विस रहेगा एप्लीकेशन डिफॉल्ट कर देते हैं, यहाँ एनी पे एक्शन देंगे वाला, ओके। अब हम करेंगे राउटिंग, तो कैसे करेंगे, हम जाएंगे नेटवर्क पे, वर्चुअल ऑर्डर पे जाएंगे, हम यहाँ पे करेंगे हम डिफॉल्ट पे, देन चूज करेंगे स्टैटिक रूट असाइन करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे नेम देंगे ISP1, एक्सप्रेशन में करेंगे हम 0.0.0/0, कोई भी सोर्स हो कोई भी सबनेट हो, नेक्स्ट का इंटरफेस हमारा रहेगा 1/1, इंटरफेस उसको मस्त, ठीक है। नेक्स्ट होता है IP एड्रेस, IP एड्रेस क्या देंगे यहाँ पे, जो हमारा गेटवे था ना DHCP का वो देंगे यहाँ पे, ये IP एड्रेस क्या देंगे वहाँ पे DHCP का देंगे, जो हमारा इंटरनेट लिंक का गेटवे होगा ना, जैसे हम अपनी प्रोडक्शन हम कोई ISP से हम लिंक परचेस करते हैं ना, उन्हें IP मिलती है 4 मिलती है 6 मिलती है 8 मिलती है 2 मिलती है, इसका गेटवे होगा, तो हम राउटिंग करेंगे बाय फायरवॉल के ऊपर, तो राउटिंग में हम जब नेक्स्ट होता है IP एड्रेस देंगे तो ठीक है, सो करते ओके ओके, हो गया हमारा कमिट। हमारी फायरवॉल की कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अब हम करेंगे इनसाइड जो हमारे कोर स्विचेस लगे हुए हैं, जो हमारे कोर स्विच है, जो हमारे एक्सेस स्विच लगे हुए हैं, उस पर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ताकि हम लाइव पहले अपना कोर स्विच को ओपन करते हैं,
आपको कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ। यहाँ पे क्या करेंगे, इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, होस्ट नेम चेंज करेंगे, तो उसका होस्ट नेम करेंगे हम, होस्ट नेम 446, ठीक है। इसका हमने होस्ट नेम चेंज कर दिया। इसको बनाएंगे VLAN 10 20, ठीक है। फटाफट रखूंगा मैं, यहाँ पे VLAN 10 नंबर होगा, 10 नेम कर देंगे इसका A, VLAN 20 नेम कुछ भी रख सकते हो आप, VLAN 30 नेम C, VLAN 40 नेम कर देंगे सर्वर, ठीक है। अब हम करेंगे VLANs के ऊपर IP एड्रेस असाइन। कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस VLAN एंड IP एड्रेस 192.168.10.1 सबमिट रिलीज काम 255 नो शटडाउन। C1 VLAN 20 के लिए देंगे ऐसे, इसका IP एड्रेस असाइन करेंगे सिमिलर 192.168.20.1 नो शटडाउन। 30 के लिए सिमिलर IP एड्रेस असाइन करेंगे हम, 30 VLAN को जाएंगे, ऐसे करेंगे असाइन WWR, सेव कर लेते हैं। अब हम अपने तीनों पोर्ट को बनाएंगे, 4 पोर्ट हम एक साथ असाइन करेंगे। इंटरफेस रेंज इथरनेट 0/1/3 स्विच पोर्ट टर्न एनकैप्सुलेशन .12 स्विच पोर्ट टर्न अलाउ VLAN 10 20 30 स्विच पोर्ट मोड टर्न। ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई। इसके ऊपर हम पहले VLAN 10 की स्विच को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो ओपन किया हमने, इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल VLAN 10 20 30 तक रहने देते हैं। इसके हमें IP एड्रेस असाइन करने की जरूरत है। तो हम यहाँ पे चलाएंगे इंटरफेस इथरनेट 0/0 स्विच पोर्ट टर्न एनकैप्सुलेशन .12 स्विच पोर्ट टर्न अलाउ VLAN 10 20 30 स्विच पोर्ट मोड टर्न। ये वाला हमारा पोर्ट का एड्रेस क्या है, 0/1। इसमें कमांड चलाएंगे हम, इंटरफेस इथरनेट 0/1 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN, कौन सी VLAN पास करना है इनको, 10 सेव कर लेंगे इसको। ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। चलते हैं इसी VLAN कंट्रोलर डिवाइस पे, सेम कॉन्फ़िगरेशन यहाँ करेंगे। इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल VLAN 10 20 30 दे रखेंगे यहाँ पर। अब इसको करेंगे ट्रंक पोर्ट, तो इथरनेट 0/0 को करेंगे ट्रंक पोर्ट। इंटरफेस इथरनेट 0/0 स्विच पोर्ट टर्न एनकैप्सुलेशन .12 स्विच पोर्ट मोड टर्न स्विच पोर्ट टर्न अलाउइंग VLAN 10 20 30 स्विच पोर्ट मोड टर्न। अब इसको बनाएंगे हम एक्सेस पोर्ट, ठीक है। तो एग्जिट करेंगे यहाँ से हम, इंटरफेस इथरनेट 0/1 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20 OWR से। ये सारी VLAN का मैं पास इसलिए कर रहा हूँ, मान लीजिए कल को आपका तो ये जो हमारा VLAN 10 का यूजर है, कल को मान लो तो इस डिवाइस के पास आके सेटिंग उसकी चेंज हो जाती है, तो आप देगा सिंपली आपको इस पोर्ट पे एक इंटरनेट केबल लगानी है और यहाँ पे VLAN 20 को VLAN 10 सर्व कर देना है, फिर उसको VLAN 10 का नेटवर्क प्रैक्टिस हो जाएगा इस स्विच के थ्रू। इसलिए हम अभी VLAN को बाय स्विचेस अलाउ करते हैं, ठीक है। फिलहाल हमने दो स्विच को कॉन्फ़िगरेशन कर दिए, हम इसी से एक्सेस देखते हैं। हमें इसका पिंग आ रहा है नहीं आ रहा, हमारे फायरवॉल स्ट्रेट इंटरफेस है, पिंग कर पा रहे हैं और कोर्स स्विच को हम रीच कर पा रहे हैं, कर सकते हैं। हम VLAN 10 की डिवाइस को ऑन करते हैं, VLAN 20 को हम लास्ट में कन्फिगर कर लेंगे और वर्ड मोड। तो यहाँ पे हम IP एड्रेस असाइन करेंगे VLAN 10 की रेंज का CPA.CQA। हम इस डिवाइस को लॉगिन कर रहे हैं, ठीक है। इसको लॉगिन किया हमने तो VLAN 10 के अंदर IE4, यहाँ पे आएंगे 192.168.10.1 हमारा Q1 हमारा गेटवे रहेगा, कोर सिस्टम है 192.168.10.1। यहाँ पे देंगे कॉन्फ़िगरेशन 8.8.8 ओके कर देंगे इसको। अब देखते हैं हम अपने गेटवे को रीच कर पा रहे नहीं कर पा रहे। देखो हम रीच कर सकते हैं, कनेक्टिविटी में मिलेगी। मैं बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन को, कनेक्टिविटी में मिल चुकी है। CMD 192.168.10.1 पिंग आ रहा है, डिफरेंट VLAN को पिंग करते हैं। 20 का VLAN पिंग आ रहा है हमको,
डॉट 20। देखो हमें पिंग आ रहा है 30 को, देखिए 30 पिंग आ रहा है, नहीं आ रहा, 30 भी आ रहा है। अब हम करते हैं अपने कोर्स के आउटसाइड इंटरफेस को जो फायरवॉल से कनेक्टेड है। इसका एड्रेस क्या है 10.10.1 10.10.1। अभी नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे इसके इंटरफेस को हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया है। हम कोर्स को ऑप्शन करेंगे, इसको हमने इस मोड को भी कॉन्फ़िगर नहीं किया है, ठीक है। हम क्या कमांड चलाएंगे यहाँ पे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस इथरनेट 0/0। तो जहाँ पे आईपी एड्रेस असाइन करेंगे उसी में कमांड चलाएंगे नो स्विच पोर्ट, ताकि इसका आईपी एड्रेस 10.10.10.1 सबनेट 255.255.255 नो शटडाउन। तो वो राउटिंग का एड्रेस का IP रूट 0.0.0 कहाँ पे भेजना है, फायरवॉल के इनसाइड इंटरफेसेस पे भेजना 10.10.10.2, ठीक है। WWR सोर्स क्वालिटी होगा, उस इंटरफेस को ऐड करेंगे, ठीक है। दिखाओ आपको मैं एक बार लोकल राउटिंग वाली कैसे शो IP रूट। देखो हमारे सारे सबनेट कनेक्टेड हो गए हमारे डिवाइस से, हमारा फायरवॉल का इनसाइड इंटरफेस से कनेक्टेड हो गया, ठीक है। हम यहाँ पे रूटिंग कर दिए। तो वापस चलते हैं अपने डिवाइस पे जो हमने बिलिंग इनपुट लिया था। तो देखो पहले हमें पिंग नहीं आता, हमें पिंग आ जाएगा, इसका पिंग आ गया मेरे को। अब क्या हम फायरवॉल के इनसाइड इंटरफेस को पिंग कर सकते हैं? देखते हैं एक बार। अभी नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? उसका रीजन है। तो मैं पिंग पे लगा देता हूँ, कंटिन्यूस पिंग रहेगा, तब हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हमें लाइव दिख जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कंटिन्यूस पिंग लगा दिया है। पिंग क्यों नहीं आ रहा उसका? क्योंकि हमने यहाँ से इसको उनको पास में दिया, लेकिन यहाँ पे फायरवॉल को हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी तक कि कोई भी सोर्स स्टेटस से आ रहा है हमें। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो प्री डिवाइस में पिंग मिलेगा, हम डिवाइस गूगल को भी पिंग कर सकते हैं। पिंग 10.10.10.2 तो पिंग आ रहा है, गूगल को पिंग करते हैं। देखो यहाँ पे हमें पिंग होगा 8.8.8.8। देखो हमें गूगल भी पिंग आ रहा है, ठीक है। हमें इंटरनेट एक्सेस हमको मिल रहा है इसमें, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमें इंटरनेट का एक्सेस मिल रहा है कोर्सेज से आगे तक, लेकिन सिर्फ हमारे यहाँ का एंड ना फायरवॉल का इंटरफेस रीच हो रहा है और ना ही इनको फायरवॉल का इंटरफेस रीच हो पा रहा है, ना ही इनको कोई हमारा इंटरनेट एक्सेस मिल सकता है। उसके लिए क्या करेंगे, हम फायरवॉल को दोबारा ओपन करेंगे। फायरवॉल हमारा ऑलरेडी लॉगिन है यहाँ पे, इसको बड़ा करते हैं। इसको यहाँ पे राउटिंग में हम क्या करेंगे, ये सोर्स को भी ऐड कर लेंगे। जो हमारे लैन नेटवर्क है ना, उनको भी हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे। यहाँ पे हम नेम देंगे लैन 10 VLAN का देंगे पहले इंफॉर्मेशन। तो सोर्स क्या रहेगा, डेस्टिनेशन क्या रहेगा, यहाँ पे लैन का सबनेट 192.168.10.0/24 पूरा सबनेट यहाँ पे आ गया 10 का। इसका इंटरफेस क्या करेंगे हम 1/2 करेंगे, तो इनसाइड का इंटरफेस है उसको सेलेक्ट करेंगे आप, ठीक है। आईपी एड्रेस भी क्या देंगे यहाँ पे, जो हमारा कोर्स का है ये वाला आईपी एड्रेस इसको देंगे हम। इंटरफेस हमने सेलेक्ट किया 1/2 को, जो आईपी एड्रेस देंगे यहाँ पे कॉल करेंगे 10.10.10.1 कोर्स से कनेक्टेड है ना आईपी 0/0 इसको देंगे। और इसको ओपन वापस करते हैं हम 10.10.10.1, ठीक है। इसको हम कर देंगे ओके, देन ओके यहाँ कमिट कर देंगे यहाँ पे, कमिट, ठीक है। ये हमारा कमिट हो रहा है। तो हम चलते हैं अपने लाइव डिवाइस में। जैसे ही हमारा 100% हो जाएगा तो वहाँ पे हमें रिचेबिलिटी मिल जाएगी। दोनों को एक साथ लाइव लगा देते हैं हम, आसानी होगी आपको विजिबिलिटी करने में, ठीक है। तो अभी पिंग में आ रहा है हमको 98%, तो पिंग आने वाला है यहाँ पे 99, तो पिंग मिल गया हमको। तो ये होता है हमारा फायरवॉल की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। तो पिंग 8.8.8.8 तो गूगल पिंग आ रहा है। अब वेब पे भी हम मोस्टली कर सकते हैं। एक बार क्रोम खोलते हैं, ऊपर यहाँ पे मैं वेब को यहाँ पर करते हैं, चेक करते हैं इंटरनेट हमारा चिल्ड्रन चल रहा है। हम यहाँ पे टाइप करते हैं न्यूज, को न्यूज चेक करते हैं। देखो ओपन हो गया। अब करते हैं ओपन यूट्यूब, तो ओपन हो जाएगा, हो गया। करते हैं फेसबुक, कुछ एक्सेस हो रहा है, बिल्कुल रियल इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा हो रहा है।
अपडेट भी करना पड़ेगा, तो हम यहाँ से अपडेट भी कर सकते हैं। देखो इसको करने के लिए अपडेट पे चला जाएगा हमको। तो हम चलते अपने बिना 20 को एक बार चेक करते हैं, आगे हमारी चीज सही से वर्क कर रही है। हमारा बिना 20 का डिवाइस है लिनियर, तो कभी टू 8, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं ncpa.cpl आईपी एड्रेस सेंड करेंगे बिना 20 की रेंज का। ये हमें पर रीच नहीं होगी, क्योंकि हमने इसकी लैंड के आईपी एड्रेस की राउटिंग नहीं करी है। तो यहाँ पर हम डालते हैं 192.168.20.2 192.168.20.1 8.8.8.8 ओके करते हैं। यहाँ पे हम पिन 192 कनेक्ट होगा ना, लेकिन ये हमारा सर्वर के इंटरफेस को पिन नहीं कर पाएगा। 20.1 पिन, सॉरी पिन में निकाले ना, तो पिन आ गया। अब जो हमारा कोर्स का आउटसाइड इंटरफेस को पिन करके देखते हैं, पिन आ गया, अभी हम पिन आएगा 10.10 पिन आ रहा, लेकिन सर्वर को अब इनसाइड इंटरफेस हम पूरे किए गए नहीं हो रहा, इवन कि गूगल पे हमको रीच होगा। गूगल को पिन करते हैं एक बार 8.8.8.8 कंटिन्यूस पिन लगा लेते हैं, फिर उसकी हम राउटिंग करेंगे वहाँ पे फायरवॉल पे, ठीक है। इसकी इन्फॉर्मेशन वहाँ फायरवॉल को देंगे ताकि ये भी हमें नेटवर्क में हमारे रीचेबिलिटीज की मिल जाए। तो हम डिफॉल्ट राउटिंग करेंगे दोबारा, सेम स्टेप हमको फॉलो करना है। इसको हम बना देंगे क्लोन ताकि जल्दी हो जाएगा हमारा काम। हमें सीमा चेंज करना है 20 लेना, 20 का लेना हमारा ये। यहाँ पे हमें सोर्स जो डेस्टिनेशन एड्रेस हमारा है उसको चेंज करना है, यहाँ पे 20 देना है यहाँ पे हमको। बाकी सब सिमिलर रहेगा हमारा, ठीक है। इंटरफेस हमारा 1/2 ही रहेगा, IP 10.1 ही रहेगा हमारा। ओके देन ओके कमेंट, दोनों को लाइव कर लेते हैं ताकि आपको विजिबिलिटी रहेगी। 98 और 99 पे हमें पिंग आ जाएगा, हमें विजिबिलिटी मिल गई है। तो ये था हमारा आज की वीडियो में पालो अल्टो फायरवॉल की इनिशियल लेवल की कॉन्फ़िगरेशन। इसमें कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कवर कर लिया, नेटवर्क का भी हमने कॉन्फ़िगरेशन कवर कर लिया, डिस्टेंस करते हैं, राउटिंग से करते हैं, देन कोड भी कॉन्फ़िगर कर लिया हमने। तो सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।